हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जी के माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में टेक्नीशियन एग्जाम 2024 के लिए सेट नंबर 8 देखेंगे, जिसमें साइंस से 40 प्रश्न देखेंगे। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, इसलिए वीडियो के अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, एंजाइम खाली स्थान होते हैं जो जीवित कोशिकाओं के भीतर उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। तो एंजाइम जो है क्या होते हैं जो जीवित कोशिकाओं के भीतर उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। ऑप्शन में दिया गया कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एंजाइम जो है प्रोटीन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो निम्न कथनों पर जो है विचार करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। कथन एक में दिया गया है, आयनिक यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं और दाब आरोपित करने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। कथन दो में दिया गया है, आयनिक यौगिकों के गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं। तो दोस्तों, कथन एक सही है, कथन दो जो है गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मानव रक्त के निर्माण के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है। तो मानव रक्त के निर्माण के लिए जो है इनमें से किनकी आवश्यकता होती है। ऑप्शन में दिया गया निकेल, कोबाल्ट, लोहा, तांबा या कॉपर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लोहा या आयरन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, खाली स्थान सेलेक्ट लाइम बनाने के लिए जल के साथ प्रबलता से अभिक्रिया करता है। तो कौन जो है सेलेक्ट लाइम बनाने के लिए जल के साथ प्रबलता से अभिक्रिया करता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन किसी 1 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को एक 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी। निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों क्या क्या चीज़ मालूम है। तो वस्तु की ऊंचाई यानी HO का वैल्यू मालूम है 1 सेंटीमीटर। फोकस दूरी F का वैल्यू मालूम है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और वस्तु की दूरी मालूम है U का वैल्यू 12 सेंटीमीटर, यहाँ पर -12 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है, अब प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालने से पहले दोस्तों V का वैल्यू निकालेंगे। तो V का वैल्यू लेंस का फॉर्मूला लगाएंगे 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। सभी का वैल्यू पुट करेंगे दोस्तों, तो V का वैल्यू निकल कर आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, 24 सेंटीमीटर। अब दोस्तों आवर्धन बराबर क्या होता है। तो V/u बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, सभी का वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर V का वैल्यू कितना आया, 24 आया। ठीक है, वस्तु की दूरी -12 है। प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना है। वस्तु की ऊंचाई मालूम है कितना, 1 मालूम है। 12 दूनी 24 यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई HI बराबर कितना आ गया, -2 सेंटीमीटर। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया 2 सेंटीमीटर, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 12 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु जमीन से एक निश्चित ऊंचाई पर है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है, तब जमीन से वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दिया गया है G बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों द्रव्यमान मालूम है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा मालूम है। ठीक है, ऊंचाई निकालना है और G का वैल्यू भी मालूम है। स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, mgh होता है। सभी का वैल्यू रखेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा 480 मालूम है। ठीक है, m का वैल्यू कितना मालूम है, 12 मालूम है। G का वैल्यू 10 मालूम है। h का वैल्यू निकालना है। 0 से 0 कट गया, 12 चौके 48। h बराबर कितना आ गया, 4 मीटर। तो 4 मीटर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से बिंदु हमेशा लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं। तो निम्नलिखित में से दोस्तों बताना है कि कौन से बिंदु जो है हमेशा लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी प्रकाशीय केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, निम्न में से किसकी विद्युत प्रतिरोधकता सर्वाधिक होती है। चांदी, तांबा, लोहा, नाइक्रोम। तो इनमें से दोस्तों बताना है कि किसका जो है विद्युत प्रतिरोधकता सर्वाधिक होती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नाइक्रोम की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा घटक थक्कों के निर्माण में सहायक होता है। तो रक्त का निम्नलिखित में से जो है कौन सा घटक थक्कों के निर्माण में सहायक होता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है जो खुले रखे जाने पर किसके साथ अभिक्रिया करके विस्फोट के साथ आग पकड़ लेती है। ऑप्शन में दिया गया है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से
कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? ऑप्शन में दिया गया है कोशिका द्रव, खाद्य रसधानी, प्लाज्मा झिल्ली, संकुचनशील रसधानी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संकुचनशील रसधानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इनमें से कौन सा किसी परमाणु की संयोजकता के निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाता है? तो इनमें से कौन सा जो है किसी परमाणु की संयोजकता के निर्धारण में जो है निर्णायक भूमिका निभाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, किलोवाट घंटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर एक सेफ्टी पिन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है आमतौर पर एक सेफ्टी पिन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन में दिया गया लकड़ी और कांच, प्लास्टिक और कांच, चमड़ा और प्लास्टिक, स्टील और प्लास्टिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, स्टील और प्लास्टिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा पेशीय ऊतक है जो बिना थके जीवन भर लगातार कार्य करता रहता है? तो कौन सा पेशीय ऊतक है जो बिना थके जीवन भर लगातार कार्य करता रहता है? ऑप्शन में दिया गया कंकाल पेशी, हृदय पेशी, चिकनी पेशी, ऐच्छिक पेशी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, हृदय पेशी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अवक्षेपण अभिक्रिया के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। अवक्षेपण अभिक्रिया के लिए सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, दो स्वच्छ विलयनों को मिलाने पर ठोस द्रव्यमान अलग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है HCl के साथ यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो HCl के साथ कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, CuCl2 बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण बीम से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो निम्नलिखित में से किस स्थिति में जो है कोई अवतल दर्पण बीम से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जब बीम दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों जब प्रकाश हवा से होते हुए जल में प्रवेश करता है तो उसकी खाली स्थान बदल जाती है। तो बताना है दोस्तों कि जब प्रकाश हवा से होते हुए जल में प्रवेश करता है तो उसकी जो है क्या बदल जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गति और तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दी गई अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो दी गई अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर दोस्तों एक में दिया गया है आयरन धातु ऑक्सीकृत हो रही है, यानी Fe में जो दोस्तों ऑक्सीजन जुट रहा है तो ऑक्सीकृत हो रहा है। ठीक है, जल अपचयित हो रहा है, ये भी सही है। जल अपचायक के रूप में कार्य करता है, ये दोस्तों गलत है। ठीक है, जल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है, ये दोस्तों सही है। ठीक है, तो 1, 2 और 4 ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में धात्विक गुणों की प्रवृत्ति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में धात्विक गुणों के प्रवृत्ति के संबंध में बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, धात्विक गुण आवर्त में घटता है और समूह में नीचे की ओर जाने पर बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मेंडलीफ की आवर्त सारणी, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी की किस समूह को उल्लेख नहीं किया गया है? तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह का उल्लेख नहीं किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्कृष्ट गैस यानी नोबल गैस ग्रुप का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों जब एक वस्तु ऊपर की ओर फेंके जाने पर अपने शीर्ष पर पहुंचती है तो इसका, तो दोस्तों जब एक वस्तु ऊपर की ओर फेंके जाने पर अपने शीर्ष पर पहुंचती है तो दोस्तों इसका क्या होता है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो है वेग 0 होता है और इसका त्वरण लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक शरीर का भार अधिकतम है, एक शरीर का भार जो है अधिकतम है कहाँ पर है दोस्तों? भूमध्य रेखा पर, ध्रुव पर, उष्ण कटिबंध पर, कटिबंध पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ध्रुव पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन किसी धारावाहिक परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक में दिया गया परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है,
2 में दिया गया परिनालिका का एक सिरा क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव की तरह और दूसरी सिरा दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है, इनमें से कौन सा कथन सही है बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों कथन सही हो जाएगा। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है और परिनालिका का एक सिरा क्षण चुंबक की उत्तरी ध्रुव का और दूसरी ध्रुव जो है दक्षिण ध्रुव का व्यवहार करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किचन निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष होने का कारण है। तो निकट दृष्टि दोष होने का कारण दोस्तों है नेत्र बल का बढ़ जाना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहते हैं और इसका निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, तो अवतल लेंस का। निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस का और दूर दृष्टि दोष के लिए दोस्तों उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किचन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है। तो कौन सा कथन सही या गलत है। ए में दिया गया है HS हवा में जलता है और H2O और SO2 दे देता है। बी में दिया गया है कि ऊष्मा की उपस्थिति में फेरस सल्फेट का अपघटन Fe2O3 SO2 और SO3 देता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कथन ए और बी दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, गैल्वेनोमीटर परिपथ में संयोजित होने पर किसकी उपस्थिति का सूचना करता है। तो गैल्वेनोमीटर जो है परिपथ में संयोजित होने पर जो है किसकी उपस्थिति का सूचना करता है। ऑप्शन में दिया गया धारा, विभवांतर, आवृत्ति, प्रतिरोध। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा धारा की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ऋणात्मक त्वरण में एक निकाय का वेग होता है। तो ऋणात्मक त्वरण में एक निकाय का वेग जो है होता है तो कम हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से किस यौगिक का क्वथनांक अधिकतम होता है। तो निम्न में से किस यौगिक का क्वथनांक जो है अधिकतम होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा एन पेंटेन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रिक केतली को 240 वोल्ट पर संचालित किए जाने पर यह 1.5 किलोवाट की खपत करती है। इसके लिए प्रयुक्त फ्यूज तार की रेटिंग क्या होगी। तो इसके लिए प्रयुक्त फ्यूज तार की रेटिंग निकालना है। ठीक है, करंट निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर वोल्टेज मालूम है, पावर मालूम है। पावर इक्वल टू होता है VI, आई बराबर क्या हो जाएगा P/V हो जाएगा। सभी का वैल्यू रखेंगे। P का वैल्यू कितना है 1.5 किलो में दिया गया था, 1000 से गुना कर देंगे। अब बटा V का वैल्यू कितना 240 है। इसी को सोल्व करेंगे दोस्तों तो 6.25 एम्पियर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सिल्वर ब्रोमाइड का चांदी और ब्रोमीन में टूटना किसका एक उदाहरण है। तो सिल्वर ब्रोमाइड का चांदी और ब्रोमीन में टूटना जो है किसका एक उदाहरण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा अपघटन प्रतिक्रिया का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विषाणुओं से हेपेटाइटिस रोग होता है। यह रोग निम्नलिखित में से किसी एक द्वारा संचरित होता है। तो विषाणुओं से हेपेटाइटिस रोग होता है। यह रोग जो है निम्नलिखित में से किसी एक द्वारा संचरित होता है। अनिवायु के द्वारा, जल के द्वारा, भोजन के द्वारा, व्यक्तिगत संपर्क के द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा जल के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से क्या विद्युत चुंबक की चुंबकीय शक्ति यानी तीव्रता को प्रभावित नहीं करेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कुंडली की स्थापन की दिशा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पदार्थ की अपवर्तनांक भिन्न भिन्न और माध्यमों में प्रकाश के संचरण के सापेक्ष किससे संबंध किया जा सकता है। ऑप्शन में दिया गया बल, त्वरण, विस्थापन, चाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा चाल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो कौन जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ओडोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों की किस क्रम में व्यवस्थित किया गया था। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में जो है तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों प्रतिरोधों के समांतर क्रम में जुड़े होने पर विभव तथा विद्युत धारा क्रमशः होती है। तो दोस्तों प्रतिरोध को अगर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उसमें विभव यानी वोल्टेज और करंट क्रमशः क्या होगी। तो वोल्टेज दोस्तों समान होगी और करंट भिन्न भिन्न। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल जो है खाली स्थान वस्तु के बीच मौजूद होता है परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता है जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक जैसे कि ग्रहों में नहीं होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा प्रत्येक वस्तु के बीच मौजूद होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? तो कौन सी ऊर्जा जो है सदैव धनात्मक होती है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, गतिज ऊर्जा में। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए सेट के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।